व्हाट शुड वी डू? करेक्ट, तो इसको चेक रहने देंगे इस डिप्लॉयमेंट में, क्योंकि हम 2 नोड डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, हमारे पास टोटल 2 नोड्स हैं, तो इस पर्सोना को रहने देंगे, इसको अनचेक नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर मल्टी नोड डिप्लॉयमेंट हो, आपके पास वही बात, आपके पास वो टोटल 54 फिजिकल सर्वर्स हैं, लेट्स अज्यूम, और ये एक ऐसी नोड है जिसको आपने अभी ग्रैब किया है .181, जिस पर आपको सिर्फ TSN रन करना है, तो आप इस 181 नोड पे सिर्फ TSN रन करने के लिए फिर आप ये भी डिसेबल कर देंगे, ये भी डिसेबल कर देंगे, इस पे सिर्फ TSN रहेगा। मेक सेंस? राइट। तो अभी क्योंकि 2 नोड्स हैं, तो 2 नोड्स में रहते हुए तो हमारे पास चॉइस ही नहीं है जी, वी नीड टू कीप एडमिन फीचर सेट enabled on it, persona enabled on it, likewise monitoring, likewise PSN। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, दैट इज इट। PSN भी इनेबल है, एडमिन भी इनेबल है, मॉनिटरिंग भी इनेबल है। वी प्रेस सबमिट, क्योंकि हमने उस नोड पे कुछ चेंज नहीं किया। हमें मैसेज आ जाएगा कि .181 नोड वाज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और इनके दरमियान डेटा सिंक शुरू हो जाएगा, एंड दैट सिंक विल टेक सम टाइम, ताकि तमाम चीजें एक जगह से दूसरी जगह बिहाइंड द सीन्स मुंतकिल हो जाएं। एंड वंस दैट इज बीइंग डन, तो पीछे आपको जो स्टेटस है नोड का, मत भूलिए कि हम 171 में ही हैं अभी, वी आर इन 171 में रहकर हमें .181 का स्टेटस नजर आ रहा है, एंड दैट इज शोइंग अ वार्निंग सो फार। वो वार्निंग इसलिए है कि अभी इनका आपस में डेटा सिंकिंग प्रोसेस चल रहा है पीछे, बट वी नीड टू वेट टिल दिस थिंग आल्सो टर्न्स ग्रीन। तो आफ्टर फ्यू मोर मोमेंट्स आपकी दोनों नोड्स का जो स्टेटस है वो ग्रीन हो जाएगा। दिस शोज दैट यू हैव सक्सेसफुली क्लस्टर्ड 2 नोड्स। अभी तक कोई सवाल आपका? ओके, सर इसमें कस्टम सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए होंगे जो हमारा लोकल CA होता है? अगर आप कस्टम सर्टिफिकेट करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट कोई मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है? नहीं, मैंडेटरी नहीं है। ओके, अच्छा जी, इसके बाद कुछ मजीद डिस्कशन हम अभी करते हैं, बट हमने क्या किया कि GUI ओपन की .181 की। अब जो आपको नजर आ रहा है वो .181 की हमने GUI ओपन की है। हियर यू कैन सी कि हमने एक और टैब ओपन किया और उस टैब में हमने .181 की GUI को ओपन कर लिया। अब जाहिर है ये भी जब आप GUI ओपन करेंगे, पहले आपके सामने वही आइस का फ्रंट पेज आएगा, आप उसमें यूजर नेम और पासवर्ड दे के जैसे ही लॉगिन प्रेस करेंगे तो आपके पास जो GUI आएगी वो बहुत लिमिटेड सी आएगी। इसमें कुछ भी देखिए आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है, only administration tab, and that administration tab is also with few features, that is it. What is the reason behind it? कोई बताएगा? सर क्या सवाल है? सवाल ये है कि
जैसे ही मैं पिछली स्लाइड पे जाता हूँ, जैसे ही हमने ये देखा कि हमारा क्लस्टर बन गया, दिस इज द साइन ऑफ अ सक्सेसफुल हेल्दी क्लस्टर, और मैं भी 171 पर हूँ, .171 पर हूँ। अब जो दूसरी नोड है .181, मैं उसकी GUI ओपन कर रहा हूँ। तो मैंने .181 की GUI ओपन की है। उसके यूजर इंटरफेस में जब मैं लॉगिन हुआ हूं तो मुझे फीचर सेट बड़े लिमिटेड मिल रहे हैं। तो क्योंकि 171 जो है वो प्राइमरी है, 171 जो प्राइमरी है, और 181 क्या है? तो क्योंकि वो प्राइमरी नोड है इसलिए जो है वो आई थिंक हमें जो है वो सारे ऑप्शंस उसी में दिख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अदनान का ये तासुर है कि क्योंकि हमने सेकंड नोड का भी इनिशियल सेटअप कंप्लीट नहीं किया हुआ, इसलिए ऐसी GUI आ रही है। शोएब कह रहे हैं बिकॉज वी नीड टू ऐड प्राइमरी नोड इन .181। ओके, यानी अभी कुछ हमें 181 पर करना है शोएब के ख्याल में कि 171 इसमें पुल करें। एम आई राइट शोएब, यही कहना चाह रहे हैं? तो शोएब का ये तासुर है कि क्योंकि और मोरलेस वो शायद अदनान के साथ मैच कर रहा है कि इधर का कुछ सेटअप करना है जिससे .171 को पुल करना है इसके अंदर। तो सर 171 सर 171 का तो पुल करने का नहीं है, क्योंकि जब सिंक हो जाए, सिंक एक दफ़ा आपका हो गया, सिंक तब नहीं होता जब तक कि आपका ये NTP वगैरह जो है वो कॉमन ना हो। तो ये सिंक का तो इशू नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन का तो इशू नहीं है। वो पैन जो है वो आपका एक ही होता है, तो इसलिए वो प्राइमरी नोड में ही विजिबल होता है मोस्टली। लाइक मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रिडंडेंसी पे नहीं है, लेकिन मैंने एक का 2 इम्प्लीमेंटेशन की थी, तो उसमें आपको पैन में ही मोस्टली विजिबिलिटी होती है। एब्सोल्युटली करेक्ट सजाद, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, ऐसे ही है। देखिए, जो आपकी 171 थी और उस 171 में जब आपने एक अदर नोड को पुल किया, तो आप देखिए कि 171 पर रहकर ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। हमने तो सिर्फ वो ग्रीन साइंस को देखा ना, कि जी वो ग्रीन साइंस नजर आ गई तो सब अच्छा है। ये इंफॉर्मेशन जो है ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इंफॉर्मेशन नजर आ रही है इस पर जरा गौर कीजिए। अच्छा, आइस ट्रेनर ये वो नोड है जिससे हमने आगाज किया अपनी इस सारी आज की डिस्कशन का, और इसमें हमने पुल कर ली आई स्टूडेंट। जरा आइस ट्रेनर पे देखिए, इस पे पर्सोनास कौन कौन से चल रहे हैं? एडमिन चल रहा है, मॉनिटरिंग चल रहा है, और पॉलिसी सर्विस चल रहा है। 3 पर्सोना चल रहे हैं। PX ग्रिड हमने इनेबल नहीं किया हुआ। पैन, PSN और MNT तीनों है ना? जी, पैन, PSN और MNT तीनों है। अच्छा, यहां पे एक लफ्ज लिखा आ रहा है PRIM। व्हाट डज इट मीन? पैन का प्राइमरी और मॉनिटरिंग का प्राइमरी। जी, ये जो A है ना, दिस A शोज पैन, दिस M शोज MNT। तो अगर आप देखो तो आइस ट्रेनर के ऊपर पैन का जो फंक्शनल रोल है इस वक्त वो प्राइमरी का है, मास्टर है, ये एक्टिव है। और मॉनिटरिंग नोड की बात करें या MND की बात करें तो उसका भी फंक्शन या रोल प्राइमरी है इस पर, और पैन का रोल दूसरी नोड पर सेकेंडरी है। MND का रोल दूसरी नोड के ऊपर सेकेंडरी है। लिहाजा जिस नोड के ऊपर पैन एक्टिव होगी यानी प्राइमरी होगी पैन,
जिस नोड पर पैन प्राइमरी होगी उस नोड की GUI तो फुल फ्लैज खुलेगी। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त 171 की GUI, दिस 171 इज आई स्ट्रेनर, इसकी GUI तो फुल फ्लैज अवेलेबल है। बट जिस पर पैन का स्टेटस सेकेंडरी है उसकी GUI जब आप खोलेंगे तो आपको बस इतना ही लिमिटेड फीचर सेट मिलेगा। मेक सेंस? जब इसका फेल ओवर होगा तो फिर ये ऑटोमेटिकली हमारे पास तो इसका फुल कंट्रोल आ जाएगा। जी, जब फेल ओवर होगा तो क्या होगा उस पर अभी बात करते हैं इंशाल्लाह। अभी तो जो शुरू में जो हमें मिला हम उसको जरा ज़हन नशीन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही हमने क्लस्टरिंग इनेबल की है तो जिस नोड पर मैं था उस नोड की पैन प्राइमरी है और दूसरी नोड की पैन सेकेंडरी है, और सेकेंडरी पैन की जब आप GUI ओपन करते हैं तो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के उसके पास राइट्स नहीं है, अभी वो सेकेंडरी है, वो स्टैंड बाय है, तो उसकी GUI बहुत लिमिटेड फीचर्स पर नजर आएगी। आपको फीचर कॉन्फ़िगरेशन के लिए प्राइमरी पैन की GUI खोलनी है विच इज .171। इज दैट ओके? ओके, अच्छा, अब जो हमारे पास इस वक्त स्टेटस है वो ये है कि मेरे पास दो पैन है। अब आपको पर्सोना बाय पर्सोना डिस्कशन करनी है। हम तीनों पर्सोनास की कलेक्टिव डिस्कशन नहीं कर सकते रिडंडेंसी की। अब हम वन बाय वन एक एक पर्सोना को पकड़ते हैं और कंक्लूड करते हैं। अभी मैं पैन पर्सोना की बात कर रहा हूं। पैन जो है वो 171 पर भी है और वो 181 पर भी है। इसका पैन प्राइमरी है, इसका पैन सेकेंडरी है। इसकी GUI लिमिटेड हो गई, इसकी जो GUI है वो नॉर्मल है। यहां तक हम एक पेज पर हैं सब? ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मैं तो यहां पर हूं और ये मेरा एक एडमिन का सिस्टम है और मुझे इनको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ता है? आई नीड टू डू HTTPS। जब मैं इस IP को HTTPS करूंगा तो मुझे फुल फ्लैज GUI मिलेगी, इस IP को HTTPS करूंगा तो मुझे लिमिटेड GUI मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इस IP पे HTTPS होगा नहीं, हो रहा है, लॉगिन हो भी रहा हूं, लेकिन लिमिटेड कैपेबिलिटी। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि जब प्राइमरी पैन डाउन हो जाएगी, अब अदनान वाला कंसर्न कि जब फेल ओवर होगा तो क्या होगा? लेट्स एज्यूम कि ये वाली पैन हमारी डाउन हो जाती है। तो जैसे ये पैन डाउन होगी, ये पैन डाउन होगी, होना तो ये चाहिए कि कोई टाइमर हो, उस टाइमर के गुजरने के बाद ये वाली जो पैन है ये सेकेंडरी से ट्रांजिशन किसमें कर जाए? प्राइमरी में। ये अब मैं अपनी ख्वाहिश बोल रहा हूं, ऐसा होगा या नहीं हमें अभी उस पर डिस्कशन करनी है। अभी ये विश लिस्ट है। कोई टाइमर चले, सेकेंडरी पैन जो है वो प्राइमरी में माइग्रेट हो जाए, और ना सिर्फ ये बल्कि हमारा ये जो IP है .171 ये भी इधर आ जाए, ताकि बीइंग एडमिन मैं हमेशा GUI किस IP से खोला करूं?
.171 से। मेरे लिए मेरी जो आइस की गुई है वो .171 ही रहे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप में से जिसका ASA का एक्सपीरियंस है, यू ऑल नो कि ASA में प्राइमरी ASA का IP जंप कर जाता है सेकेंडरी नोड पे। एम आई करेक्ट? जी सर बिल्कुल करेक्ट, वो गोस्ट आईपी या फ्लोटिंग आईपी जिसको कहते हैं जी, तो वो इधर आ जाता है। तो हमारे लिए वही आईपी होता है जिसको हम टेलनेट या एसएसएच करते हैं, बट उसको टेलनेट और एसएसएच करने पर हमें CLI सेकेंडरी नोड की मिल रही होती है जो उस वक्त एक्टिव और प्राइमरी हो गई होती है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन ASA एंड हमारी विश है कि ऐसा ही यहाँ पे हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा यहाँ नहीं होगा। यहां जब प्राइमरी नोड डाउन हो जाएगी तो कोई टाइमर नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक दिस। होगा क्या जब ये नोड डाउन होगी, मैं जहन में रखिएगा मैं पैन की बात कर रहा हूं, कोई जहन में ये मत ले आए कि वो MNT का क्या बनेगा, वो PSN का क्या बनेगा, आगे की बात अभी नहीं सोचनी, अभी सिर्फ पैन की बात कर रहा हूं। सोचिए सिर्फ पैन पर्सोना डाउन हुआ है, बाकी चीजों की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ पैन पर्सोना डाउन हुआ है। तो पैन पर्सोना अगर डाउन हुआ है तो क्या चीज कॉम्प्रोमाइज होगी? मेरी गुई नहीं खुलेगी, मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकता। तो जब पैन डाउन हो जाएगी प्राइमरी और आप गुई खोल रहे होंगे 171 की, तो आपके ब्राउजर के ऊपर आ जाएगा पेज नॉट फाउंड या समथिंग लाइक दैट, या रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट, व्हाटएवर। आपका गुई का पेज खुलना बंद हो जाएगा। आप चाहे 1 साल इंतजार करते रहें, आपका पेज नहीं खुलेगा गुई का। दिस इज लाइक दैट। आपको कुछ करना है अब खुद से। व्हेन यू सेंस्ड कि मेरी प्राइमरी पैन डाउन हो गई है, तो आपको अब जो भी करना है वो मैन्युअली करना है। वो मैन्युअली क्या करना है? मैन्युअली ये करना है कि आपने .181 की गुई खोलनी है। अब जब आप .181, इसका मतलब ये है कि ये आईपी भी कोई माइग्रेट नहीं होगा, देयर इज नथिंग लाइक दिस। आईपी भी माइग्रेट नहीं होगा, इसने ऑटोमेटिकली प्राइमरी भी नहीं बन देना, ऐसा कुछ नहीं है। आप .181 की गुई ओपन करेंगे, जब .181 की गुई ओपन करेंगे, वो तो लिमिटेड सी गुई है, वो तो ये आएगी सामने, ये जो खुली हुई है पीछे लिमिटेड सी गुई है। इस लिमिटेड सी गुई में आप ये डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे और डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करने के बाद आप इस नोड को क्लिक करेंगे मेक प्राइमरी पर, मैन्युअली प्रमोट करेंगे, इसको प्राइमरी बनाएंगे। सो मैंने डिप्लॉयमेंट पे क्लिक किया और डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करने पे इसका रोल अभी सेकेंडरी है। मेरे पास ऑप्शन है प्रमोट करने की इसको टू प्राइमरी। मैं क्लिक करूंगा प्रमोट टू प्राइमरी, ओके कर दूंगा। It will take some time, and after that, once this node is promoted to primary, remember we are talking about .181, you will be able to open the GUI from .181। यानी अब आप अपनी GUI का जो फोकस है वो .181 पर कर लें। आइंदा से आप GUI .181 IP से खोला करेंगे। और जब ये वाली पैन रिस्टोर हो जाएगी, ये पैन वापस आएगी, तो ये वापस आएगी जब तो प्रीएम्पशन नहीं है, ये सेकेंडरी रहेगी। ये आपने प्राइमरी कर ली, ये सेकेंडरी रहेगी जब वापस आ जाएगी। अगर आपने इसको वापस प्राइमरी पे प्रमोट करना है तो आप इसकी गुई में आएंगे, यानी अब आप किसकी गुई में आएंगे? अब आप .171 की गुई ओपन करेंगे। जब आप .171 की गुई ओपन करेंगे तो वो गुई आपको वही लिमिटेड नजर आएगी। आप उसकी डिप्लॉयमेंट में जाएंगे और उसको प्रमोट करेंगे टू प्राइमरी। तो इधर .171 की जो सिचुएशन है वो वापस नॉर्मल हो जाएगी और .181 फिर से लिमिटेड हो जाएगा। इज दैट ओके सो फार?
सर ये कोई डाउन टाइम आएगा इसको प्रमोट करने में कि नहीं आएगा? क्या ये सीमलेस? देखिए डाउन टाइम किस चीज का डाउन टाइम? आप GUI जब, खोलने की बात करें तो हाँ, अगर आपसे किसी ने कह दिया कि भाई ये 20 यूजर्स हैं, ये क्रिएट करो जल्दी से आइस में, तो आप नहीं कर सक रहे हो। yeah. Management plane downtime is there, but when it comes to data plane, remember that is working based upon PSN, and PSN is there working fine. देखिए जो पॉसिबल कंडीशन है जिसमें सिर्फ पैन डाउन होगी वो तो तभी आएगी जब आपने पैन को एक अलग फिजिकल नोड पर इंस्टॉल किया होगा। रिमेंबर दैट बड़ी वाली डिप्लॉयमेंट जिसमें हर पर्सोना एक अलग अलग नोड पर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैन का फेल ओवर है वो क्या है? वो मैनुअल है। यहां तक हम सब एक पेज पर हैं, तो बताइए फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं थोड़ा सा वापस पैन के फेल ओवर पर ही, और हमने जो अभी बात की वो ये है कि पैन फेल ओवर जो है वो मैनुअल है, और उसमें हम क्या करते हैं? गो टू सेकेंडरी नोड्स GUI एंड promote to प्राइमरी। इसके अंदर ऑटोमेटिक भी अवेलेबल है, पैन फेल ओवर ऑटोमेटिकली हो जाए। ये कैसे होगा? अब इसको पढ़ने जा रहे हैं कि ऑटोमेटिक पैन फेल ओवर कैसे होगा। ऑटोमेटिक की बात करते हैं। ऑटोमेटिक के लिए या इसको कह लीजिए हेल्थ चेक नोड, इसको हम पहला जो प्री रेक्विजिट है ऑटोमेटिक फेल ओवर का, पैन की बात हो रही है सिर्फ, वो है हेल्थ चेक नोड। व्हाट इज हेल्थ चेक नोड? ये एक थर्ड नोड है। अभी तक हम कितनी नोड्स की बात कर रहे थे? वी आर टॉकिंग अबाउट 2 नोड्स सेटअप। तो 2 नोड सेटअप के अंदर आप ऑटोमेटिक फेल ओवर नहीं कर सकते, यू नीड थर्ड नोड। सबसे पहला जो पॉइंट मुझे आपकी तरफ भेजना था वो ये था कि अगर आपके पास हैं ही कुल 2 नोड्स, 2 वर्चुअल मशीन्स या 2 फिजिकल मशीन्स, तो 2 नोड वाले सेटअप में तो आप ऑटोमेटिक फेल ओवर को समझिए कि ये मुमकिन नहीं है। आपको एक तीसरी नोड चाहिए, चाहे वो VM हो, वर्चुअल मशीन हो या एक फिजिकल मशीन हो। You need a third node, number 1. Number 2, अब वो जो नोड होगी उस नोड के ऊपर क्या और फीचर्स एनेबल होंगे, ये अब आप पर डिपेंड करता है। We can have it can be a dedicated node only having health check services running on it, right? It can be a dedicated node only having health check services running on it. What does that mean? Which implies that there will be no other persona on it.
It is just a node, a probe that is doing heartbeat with primary and secondary, and it has the rights to promote a secondary node as soon as it feels, based upon obviously a timer, कि primary node down हो गई है या primary pan down हो गई है। तो एक तो इसकी शक्ल ये है, that is no pan, no MNT, no PSN, no PX grid. It is only for health check. और it can be enabled on any third node that is serving, that may be serving any other persona. कहने का मतलब ये है कि आपके पास 3 नोड्स हैं, उनमें से जो तीसरी नोड है उसके ऊपर आपने एक PSN एनेबल की हुई है, यानी मैंने नेटवर्क में 3 नोड्स रखी हुई हैं, उनमें से 2 नोड्स के ऊपर पैन, MNT, PSN तीनों हैं, और एक नोड सिर्फ इजाफी PSN है। तो मेरे पास टोटल 3 नोड्स हो गई। अब वो जो तीसरी नोड है जो कि इजाफी PSN का काम तो कर रही है, मैं उसके ऊपर हेल्थ चेक की एबिलिटी ऑन कर सकता हूं। जो तीसरी हेल्थ चेक नोड है वो को लोकेट भी की जा सकती है किसी ऐसी नोड के ऊपर जिस पर कोई ऑलरेडी पर्सोना चल रहा हो। मिसाल मैंने आपको PSN की दी, वो किसी मॉनिटरिंग पर्सोना वाली नोड पर भी को होस्ट किया जा सकता है, सो ऑन सो फोर्थ, बट ऑब्वियसली पैन पर नहीं हो सकता, पैन पर इटसेल्फ नहीं हो सकती हेल्थ चेक नोड, बाकी किसी पर भी हो सकती है। तो हेल्थ चेक नोड का क्या काम है कि ये हेल्थ चेक नोड जो है ये एक थर्ड पार्टी बन के, एक वॉच डॉग बन के ये दोनों पैन्स के ऊपर नजर रखती रहती है, और अगर कोई पैन 10 मिनट तक इसको नहीं मिले तो एक अनदर टाइम आउट, अनदर 10 मिनट्स का गुजारने के बाद, यानी कि टोटल 20 मिनट्स गुजारने के बाद ये इस तरफ आएगी कि ये आपके लिए जो सेकेंडरी पैन है उसको प्रमोट कर दे और वो फुल फ्लैग्स उसकी गुई एनेबल हो जाए और आप उससे एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें। सो अगर ऑटोमेटिक की तरफ जाना भी है तो ये 20 मिनट्स लेगा सेकेंडरी पैन को प्रमोट करने में। दिस इज ऑटोमेटिक बट नॉट रैपिड।